और बताइए आज के क्या हाल चाल है, कैसा दिन गया, अच्छा या सही या खराब? मेरा तो ठीक ठाक है। एक तो ये जो दिन होते हैं इसमें नींद बहुत आती है, बस खाओ पियो खा पी के सो जाओ। बहुत अच्छा मौसम होता है, गर्मी से तो अच्छा ही होता है कम से कम, हम बहुत पसंद है मौसम। चाय बना दें? आप लोग तो साथ चाय पीते हैं ना, चाय वाले दोस्त आप लोग, टी पार्टी है। हाँ, हम लोग की टी पार्टी होती है, आप लोग की टी पार्टी। अच्छा, अच्छी बात है। काम धंधा भी कर लो, हर वक्त रील देखते देखते बैठ के कमाओ। जिंदगी के लिए सबसे बेहतर आजकल कमाई है। हाँ, मैं नमक वाली चाय पीती हूँ, बस खा पी के सोने का दिल करता है आजकल, पेट भर के सो। सऊदी की चॉकलेट आपको तो मिलेगा नहीं, कल मिलेंगे तो देंगे पक्का, प्रॉमिस। इतना छोटा दिल नहीं है, एक चॉकलेट दे सकते। अब कहना नहीं वजन बढ़ा हुआ है, ना बढ़ने दो, चॉकलेट तो खा ही सकते हैं। चॉकलेट मुंह में रखते ही कितना नशा आ जाता है ना। फ्रिज में रखी हुई चॉकलेट और खा ना सके आप, कितनी गलत बात है ना। मेरे साथ में है तो छुपा के खाते छोटे बैठ से, अंदर वर्कआउट कर रही है। आज मैं राशन लेने गई थी, कंट्रोल। ये जो मिलता है मोदी जी दे रहे, जो मेहरबानी, हम लोग मेहरबानी पे पल रहे हैं आजकल, तो वो राशन लेने गए थे। पुराने वाले मोहल्ले में भी राशन कार्ड है मेरे लगा हुआ है। वहां से जब लौट रहे थे तो मेरा पुराना घर भी पड़ता है, और मेरे पुराने घर के सामने एक रहती थी बच्चों खाला, उनका नाम, उनके हस्बैंड जाकिर नाम था, पर वो जाकिर कहती थी, और अब भी हैं दोनों मियाँ बीवी। लेकिन जब से मेरी अम्मी की शादी हुई थी और मैं पैदा हुई, जब से मैं बड़ी हुई थी, मैंने उनको सिर्फ कुत्ते बिल्ली के तरीके लड़ते हुए देखा था, सिर्फ लड़ते हुए देखा। और बच्चे उनके कितने हैं? 11 बच्चे, 6 लड़के 5 लड़की। अच्छा, वो हाउस वाइफ है, और उनके आदमी जो है वो जो घर नहीं बनाते, मिस्त्री, वो मिस्त्री हैं। बहुत छोटा सा घर है, बहुत बहुत बच्चे हैं, इनफैक्ट सड़कों पे सोते हैं। जब बारिश हो जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी उनके घर में, बहुत गरीब लोग हैं उनके घर में। लेकिन मियाँ बीवी की इस कदर की लड़ाई, अब तो लड़ाई का मंजर ये हो गया था, 5-6 साल पहले जब हम लोग वहां रहते थे, कि अब जब उनके यहाँ लड़ाई होती थी ना दोनों हस्बैंड वाइफ में, तो हम लोग सब लोग तफरी मजाक मतलब लो शुरू हो गए, लैला मजनू ये कह के बुलाते थे। उनके बच्चे भी अब जो है अच्छा खासा जवान हो गए, नाती पोतों की उनकी शादी होने वाली है सब। उनके बच्चों को भी अब कोई सीरियस नहीं लेते, उन लोग को लड़ते रहो, कोई बात नहीं। हम अपने दिल में सोचते थे कि अल्लाह पाक, इन लोगों में इतनी लड़ाई है तो इन लोग अलग क्यों नहीं हो जाते हैं यार। अब तो बच्चे ही बड़े बड़े हो गए, ऐसा भी नहीं कि हस्बैंड वाइफ की जरूरत है एक दूसरे को। अच्छा, उनके बच्चे भी अब उनको सीरियसली नहीं लेते हैं, वो लड़ रहे हैं तो लड़ने तो कोई बात नहीं है। उनकी वाइफ को हमेशा अपने हस्बैंड पे ये शक है कि उनके हस्बैंड का अफेयर है। किससे अफेयर है? वो जो मिस्त्री के साथ में जो औरतें काम करती हैं, जो ईटा कोटती हैं, मसाला लेके जाती हैं, उनसे हमेशा की उनकी लड़ाई। अच्छा, ऐसा नहीं दोनों में भी बहुत खूबसूरत है, नहीं, बिल्कुल नहीं खूबसूरत। खूबसूरती का उन लोग के पास में नाम निशान नहीं है, वो बिल्कुल काली काली सी है, और उनके हस्बैंड है बिल्कुल नाटे कद के, चेहरे पे अजीब सा है, लेकिन दोनों को एक दूसरे पे शक बहुत है। इस कदर का शक है कि अगर वो 2 घंटे के लिए वहां से अपनी ड्यूटी से लौटे नहीं तो वहां पे पहुंच जाती जहाँ वो काम करते हैं। कोई बात नहीं, चल रही है ऐसे। और अब तो उम्र कट गई, अच्छी खासी बूढ़ी हो गई, नाती पोतों की शादी होने वाली है। उस दिन जब हम राशन लेके जब लौट रहे थे तो वो हमसे जो है टकरा गई मेरी गाड़ी से, और सलाम दुआ हुई, सब पूछने लगे हम। अच्छा, हमने सलाम दुआ करके फिर हमने पूछा
आप कैसी हैं? खाला हम कहते थे। अच्छा, दिल की बहुत अच्छी हैं। मेरी अम्मी थी नहीं, तो मेरा उस वक्त उन्होंने साथ दिया जिस वक्त एक माँ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मेरी डिलीवरी के टाइम पे उन्हें बताना बड़ों के तरीके, जैसे कि ये मत खाओ, यहाँ मत जाओ, रात में नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं सोना चाहिए, मतलब बहुत अच्छी है वो। अपने हस्बैंड के लिए जैसे भी हो, लेकिन औरों के लिए बहुत अच्छी है। अगर कोई काम उनसे कह दो आधी रात में तो करने के लिए तैयार रहेंगे आपको, क्योंकि वो जानती है ये लड़कियां अकेले रहती हैं, इनका कोई है नहीं, भाई बाहर रहते हैं, अब्बू हैं घर पे खाली, तो उनसे हम तो बहुत प्यार से बोलते हैं। उनको कुछ चाहिए भी होता है तो डायरेक्ट मेरे पास में आते हैं लेने के लिए। तो हमने पूछा क्या हुआ, आप क्यों इतने परेशान हो? उस वक्त वो रोने लगी यार। वो अपने हस्बैंड से इतना लड़ती हैं, रातों दिन इतना लड़ती हैं, लेकिन उस दिन वो रो रही थी। कहने लगी बिटिया देखो कहाँ चला गया, ऐसे बोलती है देहात की, पता नहीं देखो कहाँ चला गया, आया नहीं है। और देखो हम, अच्छा पता उस वक्त चला कि इंसान इंसान से कितनी मोहब्बत करता है। हम लोगों को तब ये एहसास होता है जब चला जाता है इंसान। जीते जी कदर नहीं करते हैं, मरने के बाद में याद करते हैं। वो लोग जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, जाकिर और बच्चों की, वो लोग इतना लड़ते थे, इतना लड़ते हैं, अभी पे हैं, अल्लाह पाक लंबी उम्र दे। लेकिन उसके बावजूद भी लोग एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर दो हंसों का जोड़ा है, अगर एक कहीं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाए तो दूसरे की नींदें हो जाती हैं। हाल ये है। तो अल्लाह ने निकाह के बोलों में ताकत इतनी अच्छी रखी है, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया निकाह के बोलों में ताकत होती है, इंसान में ताकत नहीं होती है। वरना आजकल तो जिस तरह से माहौल चल रहा है, लिविंग रिलेशन कोई पनप रहा है। अब ज़्यादा दूर मत जाइए, रोनाल्डो जी को देख लीजिए, कितने साल रहे हैं। अच्छा, अल्लाह ने कुदरती तौर पे कुछ रिश्तों में मोहब्बत रखी है, जैसे भाई बहन में, माँ बाप में, बेटे और बाप में, माँ और बेटी में। जितनी ज़्यादा बेटी को बाप की लगती है उतनी ज़्यादा किसी को नहीं लगती, और जितनी ज़्यादा बेटों को माँ की लगती है, मतलब माँ के लिए अगर कोई बोल दे ख़ानदान में, पूछो मत, सारी ज़िंदगी के लिए ऐसे नका तिगड़ी कर लेते लड़के उनकी तरफ से कि इन्होंने मेरी माँ को बुरा कहा था। तो ये अल्लाह ताला ने रिश्तों में रखा ही है मोहब्बत, और होना भी चाहिए। जब आप सगे रिश्तों के अपने नहीं हैं तो फिर किसके होंगे? जब दुनिया में जो लोग आपको लेके आए हैं आप उनके नहीं हैं तो फिर किसके हैं? और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा दुश्मन आज के टाइम पे वो है जो आपको आपके घर वालों के ख़िलाफ़ भड़काए, आपको आपके घर वालों के ख़िलाफ़ ये कहे कि आपका भाई गलत है या आपकी बहन गलत है या फिर आपकी माँ आपके साथ में गलत कर रही है। तो ये बहुत गंदा इंसान है वो, जो इन बातों को यकीन मान लेता है, सामने वाले की बातों को। पहले बताओ, माँ बाप किसी